धर्म की परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है सदजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री ज्ञान समुच्चय सारथी ग्रंथादिराज सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक निज आत्मा की अनुभूति जो श्रद्धान पूर्वक निज आत्मा के यथार्थ ज्ञान पूर्वक अपने ही निज आत्म स्वभाव में आचरण करने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। ज्ञान ही मार्ग है, ज्ञान ही मार्गी है और ज्ञान ही मंजिल है। ज्ञान ये पूरा ज्ञान मार्ग की साधना है। इसकी साधना है ये पूरी जितनी साधना है ये ज्ञान मार्ग की साधना है। ज्ञान मार्ग की क्या है? साधना है। पूरी ज्ञान मार्ग की साधना है। भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। साधना का मार्ग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग से नहीं चलते अपन कौन से मार्ग से चलते हैं? ज्ञान मार्ग से चलते हैं। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति होती है पर ज्ञान मार्ग की भक्ति अलग है। आ रहा है? भक्ति मार्ग में प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये भक्ति मार्ग है। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ? आओ जगत गुरुदेव, आओ जगत गुरुदेव, मैं दुखिया तुम हो दीन दयाल मैं दुखिया। ये कौन सा मार्ग? ये भक्ति मार्ग है कि प्रभु आप पवित्र हैं मैं अपवित्र हूं, आप दीन दयाल है मैं दुखिया हूं। भेद है। जहां आत्मा और परमात्मा में क्या है? भेद है, पर्याय दृष्टि है, भेद है। और ज्ञान मार्ग क्या कहता है? जो मोरे सो तोरे, अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तुम्हें। सो हम जैसे तुम वैसे, जैसे प्रभु आप है वैसा हम। ये ज्ञान मार्ग की साधना आ रहा है। ज्ञान मार्ग का साधक ये जानता है, यथार्थ ज्ञान है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये ज्ञान मार्ग की, ये ज्ञान मार्ग है। स्वामी देहालय सोई सिद्धालय भेव ना रहे, ये ज्ञान मार्ग की साधना। जिनवर स्वामी तू बड़ो मैं जिनवर हो बड़ो, ये ज्ञान मार्ग की साधना। जहां निज आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की आराधना है, पर्याय नहीं। पर्याय से देखोगे तो परमात्मा श्रेष्ठ दिखेंगे और अपनी आत्मा हीन दिखेंगे। पर्याय से देखोगे, स्वभाव से देखोगे तो एक समान दिखेंगे। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजान, निश्चय भेद कछुभी नाई भेद जनक संसार। मोक्ष का मार्ग ज्ञान मार्ग की साधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक आगे बढ़ना है। और पता है ज्ञान एक ऐसा साधारण गुण है आत्मा का, तदात्म संबंध है ज्ञान से आत्मा। कभी ज्ञान को भिन्न भिन्न किया जा सकता। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, भेद नहीं कर सकते आप। ज्ञान ही मोक्ष मार्गी है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है और ज्ञान ही मोक्ष रूपी मंजिल है। तब तो आचार्य भगवान तारण तरण देव ने कहा चली चलम ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहारे। किसके सहारे चलना है? ज्ञान के सहारे चलना। किसके सहारे चलोगे और कहां तक चलोगे? कहां तक पहुंचना, कहां तक चलना है? मुक्ति श्री तक कहां तक?
लोक के अग्रभाग तक। मुक्ति पाने कहां तक चलना है? बोलो, मुक्ति जाने कहां तक चलना है? बोलो, मुक्ति पाने कहां तक चलना है? ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान ज्ञान से अलंकृत हो जाए, ज्ञान ज्ञान में समा जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए, ज्ञान ज्ञान में ठहर जाए, वही मुक्ति। जिसका ज्ञान ज्ञान में, जिसका ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में ठहर गया, जिसकी ज्ञान चेतना अपने स्वभाव में ठहर गई, चारों ओर से ज्ञान चेतना सिमटकर अपने स्वभाव में ही स्थित हो गई, मुक्ति हो गई। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। मुक्ति को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, जो है सो है, और उसी में ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। उसका नाम क्या है? मुक्ति है। ज्ञान सम्यक दर्शन, ज्ञान को बीच में रखा गया, सम्यक ज्ञान। आत्मा का श्रद्धान होने के बाद, आत्मानुभूति होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद साथ में सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही दर्शन की सिद्धि होती है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक्त में जो चल मल अभाड़ दोष लगते रहते हैं, जब तक छायिक सम्यक्त नहीं होता, तो छायिक सम्यक्त को प्रकट करने के लिए वो चल मल अभाड़ दोषों को दूर करने वाला कौन है? सम्यक ज्ञान है। कौन है? सम्यक ज्ञान है। दर्शन की सिद्धि भी ज्ञान पूर्वक होती है, और ज्ञान में जो संशय विभ्रम विमोह दोष लगते हैं, वो भी, उसकी सिद्धि भी कैसे होती है? ज्ञान पूर्वक होती है। जो चारित्र का मार्ग है, चारित्र की शुद्धि किससे होती है? ज्ञान। चारित्र की शुद्धता किससे बनी होती है? ज्ञान से होती है। चारित्र का निर्दोष पालन ज्ञान पूर्वक ही होगा। ज्ञान होगा तो निर्दोष पालन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। सम्यक ज्ञान बहुत मुख्य है, ध्यान रखना। तो ये पूरी ज्ञान मार्ग की क्या है? साधना है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान में, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ज्ञान में तत्व का वेदन, तत्व का प्रकाश, तत्व की सुरति, तत्व की प्रतीति के साथ मोक्ष मार्ग में क्या होता है? आगे बढ़ता है। अर्थात ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करना चाहता है, और ऐसे वीतराग स्वभाव में आचरण करने के लिए वो ज्ञान श्रावक की 18 क्रियाओं के साथ अब 11 प्रतिमाओं का भी क्या करता है? पालन। और प्रतिमा पालन करना नहीं पड़ता, पालन होता है। ज्यों ज्यों आत्मा से प्रीति बढ़ती जाती है ना, त्यों तो पालन होता है, करना नहीं पड़ता। अच्छा, बताओ, माँ को बच्चे का लालन पालन करना पड़ रहा है क्या? माता से बच्चे का लालन पालन हो रहा है, ईमानदारी से बोलना। और धाय माँ को क्यों? करना पड़ने में और होने में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। अपना और परायपन करना पड़ रहा, चाह नहीं रहे, पर करना मजबूरी है। नहीं आ रहा, क्योंकि उसको अपना नहीं माना, उसके प्रति रुचि नहीं है, लगाव नहीं है, उसके रसिक नहीं हो तुम, वो तो करना पर रस नहीं आ रहा उसमें, करना पड़ रहा है। और अपने बेटे का लालन पालन करना नहीं पड़ रहा, हो रहा, बड़े उत्साह के साथ हो रहा, बड़ा रस लेके हो रहा, बड़ी रुचि के साथ हो रहा है। उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं लग रही, परेशानी नहीं लग रही, हैरानी नहीं लग रही, क्योंकि रस है ना, रुचि है ना, अपनत्व है ना, प्रीति है ना। तो सहज में लालन पालन, और सेम वैसे ही लालन पालन कौन कर रही? धाय मां, पर उसको लग रहा है मजबूरी में करना पड़ रहा है, भारी लग रहा है उसको वो काम। क्यों लग रहा है? अपना नहीं मान रही, रुचि नहीं है ना, प्रीति नहीं है ना। ऐसे ही जिसको अपने आत्म स्वभाव से प्रीति नहीं है, अपने वितराग स्वभाव से प्रीति नहीं है, अपने चैतन्य स्वभाव से प्रीति नहीं है, लगाव नहीं है, वो देखा देखी में व्रत नियम संयम त्याग तपस्या ले ले तो उसको बड़ा भारी लग रहा, नियम संयम पर धर्म ध्यान बड़ा भारी लग रहा, उसको करना, संयम का पालन करना पड़ रहा, 11 प्रतिमाओं का पालन करना पड़ रहा, अनुव्रतों का पालन करना पड़ रहा,
क्या करें, हम नियम ले लाए तो पालने पड़े, नहीं तो समाज का क्या है नहीं ना, नियम संयम ले लाए, प्रतिमा ले लाए, अब तो पालने पड़े, छोड़े तो कहीं दुर्गति में ना चले जाएं, नरक ना चले जाएं, स्वर्ग तो पा ही लें कम से कम पालन करके। ऐसे रो धो के पालो तो कच्छु नहीं मिलने, स्वर्ग तक नहीं मिलने। नहीं आ रहा भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि यानी आत्मार्थी से 18 क्रियाओं का, 11 प्रतिमाओं का, अणुव्रतों का, गुणव्रत का, शिक्षा व्रत का, इनका क्या होता है, पालन होता, करता नहीं है, बोले करता नहीं है, हाँ होता है, क्योंकि इससे प्रीति है, लगाव है, लगन है, रुचि है, वो भारी नहीं लगती, उसमें उत्साह रहता है। आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, सहज होता चला जाता है, ये संयम का मान। रागादि रूप जो कसाय का परिणाम है वो क्या होता है, कष्ट होता है। कसाय में कष्ट है, कसाय के साथ की गई, कसाय के साथ हो रहे परिणामन में कष्ट है, और कसाय से रहित हो रहे परिणामन में आनंद है, कष्ट नहीं आ रही पकड़, नहीं आ रहा पकड़। क्या कसाय के साथ कष्टदायी लगेगी, कसाय के साथ जो कार्य हो रहा है उसमें क्या लगेगा, कष्ट लगेगा। 19 कसाय भाव से जो परिणमन हो रहा है उसमें आनंद है, सहजता है, सरलता है, सुख का वेदन है, निराकुलता का वेदन है, निर्विकल्पता का वेदन। इसलिए साधक कसायन को क्या करता है, क्रस करता है, और क्रस करता क्या, क्रस होती चली जाती है। जहां वीतराग स्वभाव का प्रकाश होता है वहां रागादि कसाय क्या होती है, रागादि और कसाय आदि क्रस होते हैं। वीतरागता के प्रकाश में सारे रागादि और कसाय आदि क्रस होते जाते हैं, और जो रागादि और कसाय आदि क्रस होते हैं जो आत्मा की सुरति में, सुरति रति में बदलती है। जो ज्ञान में आत्मा की जय चल रही है, सुरति वो रति में बदलती, रमणता में बदलती है। आ रहा है, तब तो अभय सम्यक दृष्टि को 6 महीने के भीतर एक बार आत्मा की अनुभूति हो रही थी, और अधिक बार भी हो सकती, पर 6 महीने के भीतर एक बार तो हुई हुई। लेकिन अब वो ज्ञान में जो स्वभाव की सूरत चल रही थी वो सुरति में बदली, सुरति रति में बदल रही है, वो रमणता की ओर जा रही है अपने स्वभाव की, और जहां अपने स्वभाव की रमणता की ओर बढ़ने लगा ज्ञान, तो वहां पर क्या हुआ, क्या होने लगा, रमणने लगा, तो क्या होने लगा, कसाय क्रस होने लगी, और अनुभूति का काल बढ़ने लगा, अनुभूति का समय बढ़ने लगा, और अनुभूति जो कि दूर है, अनुभूति समय ले रही थी, अधिक समय ले रही थी, 6 महीने का वो कम हो गया, और 15 दिन के भीतर अनुभूति। व्रती प्रतिमाधारी को 15 दिन के भीतर एक बार आत्मा की अनुभूति हो रही है तो वो प्रतिमाधारी है, नहीं तो नहीं है। आ रहा है, नहीं आ रहा पकड़ में। वीतराग स्वभाव की प्रीति, जैसे है ना, बच्चा पहले क्या होता था, 6-6 महीने में एक बार घर आता था, अब क्या होने लगा, हर 15 दिन में अपने घर आके हमसे मिलने लगा। ऐसी दशा होने लगी, बस ऐसी दशा कहां होने लगी, भीतर में, कि आ रहा है आत्मा से मिलन 6 महीने में हो पाता था, अनुभूति हो पाती थी, निर्विकल्प सुरति तो चलती रहती थी, कोई लगाव टूट नहीं गया था, पुत्र का दूर 6 महीने में आके मिल रहा तो लगाव छूट गया, और 6 महीने तक लगाव नहीं छूटा था, रुचि नहीं छूटी थी, अपनत्व नहीं टूटा था, लेकिन मिलन भी नहीं हो रहा था, 6 महीने में एक बार होता था। लेकिन अब कितने दिन के भीतर में होने लगा, 15 दिन के भीतर में होने लगा। आना जब ऐसी स्थिति अंतरंग से बढ़ने लगी जहां पर आपत्याग खान कसाय का क्षय होता है, वीतराग स्वभाव की इतनी प्रीति बढ़ी क्या वो 15 दिन के भीतर अपने स्वभाव से मिल जाता है, निर्विकल्प अनुभूति को प्रकट कर, स्वानुभूति को प्रकट कर लेता है। यही है ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि और ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि। ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि का मतलब क्या, खूब सारे शास्त्रों का अध्ययन करके अपने क्षयोत्तम ज्ञान को बढ़ा लेना। ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि का मतलब यही है, स्वानुभूति का काल क्या हो जाना, आ रहा है सिमट जाना, पास आ जाना,
और सहानुभूति जितने समय के लिए होती थी वो समय क्या होते जाना, बढ़ते चले जाना। एक घड़ी, दो घड़ी, पहले कुछ समय के लिए होती थी, पहले एक समय के लिए होती थी, फिर 2 समय, 3 समय, 4 समय, अब एक घड़ी के लिए होने आ रहा है। ऐसे समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों ज्ञान अपने स्वभाव में अपने ज्ञान अपने स्वभाव का वेदन करेगा, अपने स्वभाव के प्रकाश में प्रकाशित रहेगा, और जो जो ज्ञान में स्वभाव की सूरत और प्रतीति बढ़ते चली जाएगी, प्रीति बढ़ते चली जाएगी, त्यों त्यों कसाय रस होती जाएगी और ये आत्मरमणता बढ़ती चली जाएगी। इसका नाम संयम है। सम्यक चरण के बाद, सम्यक दर्शन के बाद जीव संयम को धारण करता है, 11 प्रतिमा को धारण करता है, अर्थात संयम चरण चारित्र को धारण करता है। काय के लिए, स्वरूपाचरण के लिए। मेरा स्वरूप में क्या हो जाए, आचरण हो जाए। तो स्वरूपाचरण का लक्ष्य ही नहीं पता। स्वरूपाचरण की और दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है। संयम ले लिया, कोई काम करना, फंस जाएगा। जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन आ रहा है। संसार समाज के प्रपंच में फंस जाएगा, चेला चेली के प्रपंच में फंस जाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा। मठ आश्रम मंदिर दुनिया भर के बाह्य प्रभावना में अटक जाएगा, भटक जाएगा। सम्यक चरण और संयम चरण के साथ जब साधक अपने स्वभाव में आचरण करने के लिए आगे बढ़ता है, वो यथार्थ संयम है, जहां स्वरूप में आचरण हो रहा। जो संयम स्वरूप में आचरण करा दे वो यथार्थ संयम, वो वास्तव में सम्यक ज्ञान पूर्वक लिया गया संयम है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक लिया गया क्या है, संयम है। तो 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, उपयोग को अपने स्वभाव की मर्यादा में रखता है। 25 मल दोषों से रहित आनंद दर्शन की गुण की ज्ञान में चैतन्य प्रतिमा अर्थात अपने स्वरूप को अपने स्वभाव उपयोग में प्रतिबिंबित करता है, देखता है, झूलता हुआ देखता है। तो दर्शन प्रतिमा अपने स्वभाव की ज्ञान में श्रुति रखते हुए, उपयोग को अपने स्वभाव की मर्यादा में रखते हुए 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है, 60 अतिचारों से रहित। तो दूसरी व्रत प्रतिमा अपने उपयोग को अपने स्वभाव में समाता चला जाता है, समता भाव में रहते हुए, तीनों समय की समाई करते हुए अपने उपयोग को अपने स्वभाव में समाने का प्रयास करता, पुरुषार्थ करता। वीतराग स्वभाव में, वीतराग भाव की दृष्टि से लीन होता चला जाता। वीतराग भाव ही वीतराग स्वभाव में ले जाकर समाएगा उपयोग को। रागादि भाव तो उपयोग को ले जाके बाहर पर पर्याय में पटक देते। किस स्थान के उपयोग कहां चला जाता है, पर में क्यों चला जाता है, रागादि के कारण। और वैराग्य की परिणति होगी तो बार बार उपयोग कहां आएगा, स्वभाव की ओर। समाई समता भाव में रहते हुए तीनों समय की समाई करते हुए अपने एक समय में समा जाना, उसका नाम क्या है, समाई। प्रोतोपास सुबह चर्चा आई थी। अपने आत्म स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वरूप में, मल स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में वास करने के लिए क्या होती है, प्रोतोपास करना होती है। अपने स्वभाव में वास करने के लिए क्या है, प्रोतोपास। जहां संवर पूर्वक निर्जरा होती है, जहां उपवास हो जाए संवर पूर्वक निर्जरा हो गए, नहीं आ रहा। जहां उपयोग भाव परिणाम परिणति सब विभागों से खाली होकर एक स्वभाव को ही ग्रहण करें, सो प्रोतोपास। जहां नो कर्म वर्गणाओं, जहां पुद्गल कर्म वर्गणाओं का आहार ना हो में, नहीं आ रहा। जहां पुद्गल कर्म वर्गणाओं का क्या ना होवे, आहार ना हो, अर्थात कर्म का आश्रय और बंध ना होवे, तब उपवास है। आहार पानी के त्याग कर दिया और कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा, तो उपवास आश्रय तो हो ही रहा, ग्रहण तो कर ही रहा। अच्छी चीज बताओ ईमानदारी से, भोजन आत्मा ने करी, जल्दी बोलो, भोजन आत्मा ने करी है, बोलो ना। तो भोजन शरीर ने करा, मुर्दा को भी करना चाहिए। भोजन किसने करा,
शरीर में। बोलो ना। अच्छा एक चीज, अपन आत्मा है, चलो इतना तो पक्का है, जल्दी बोलो। आत्मा है तो आत्मा ने भोजन करी क्या? जल्दी बोलो, जो आ रहा मन में बोल दो फटाफट, यहां कोई बोतल ना हो रही। आत्मा ने नहीं करी, ठीक है ना? तो अच्छा, तो अपन ने भोजन का त्याग, अपन भोजन का त्याग कर सकते हैं? बोलो ना। जब अपन ने भोजन करे ही नहीं ग्रहण, तो त्याग क्या कर सकते हैं? ग्रहण करेंगे तब तो क्या करेंगे? तो ग्रहण करें नहीं तो क्या त्याग करेंगे? फिर भैया जी का नियम ले ले कि आज पंचमी है, हमारा निर्जला उपवास है, हम आज भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, नहीं आ रहा? जीव ने भोजन ग्रहण नहीं किया, जीव ने भोजन के प्रति जो राग भाव था उसको ग्रहण किया। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? भोजन के प्रति क्या था? जो राग भाव था उसको क्या करा है? और आज के दिन भोजन के प्रति राग भाव का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो भोजन का भी क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? राग है, जो कुछ है सब क्या है? और राग है, भोजन का त्याग करने के बाद भी राग है, भलाई भोजन संबंधित राग नहीं है, दूसरी चीजों का राग लगा है, तो भी कर्म को, कर्म रूपी आहार तो हो ही रहा है, उपवास कहां है? भैया जी जो तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कुछ कठिन, कठिन किसको लगता? कठिन किसको लगता है? जो मजबूरी में करता है, जो पराया समझ के करता है, आरा पराया समझ के कार्य करता है, पर क्या कार्य करता है, उसको मजबूरी लगती है। अरे ये लगना चाहिए ना जो मेरे आत्म कल्याण में सहाय है, उपवास, व्रत, संयम, क्योंकि आज का दिन मेरा पूरा अपना आत्म स्वभाव की साधना, आराधना, उपासना में जाएगा। बड़े उत्साह पूर्वक करना है। 10 दिन गिन गिन के नहीं निकालना है। नहीं आ रहा? 10 दिन गिन गिन के, कब हरियाली को दिन आवे, कब समावाणी को देना जावे, ऐसा नहीं। ये भावना होना चाहिए 10 दिन सदा के लिए हो जावे, सदा के लिए 10 लक्षण धर्म हो जावे, ये 10 दिन बनाना ना पड़े, हम सदा के लिए 10 लक्षण धर्म के धारी भाव लिंगी रागी राज, जो सदा 10 लक्षण धर्म के धर्म, उनको कोई 10 लक्षण धर्म नहीं लगे मुनियों के लिए, ध्यान रखना, उनके लिए सदा 10 लक्षण है, क्योंकि उनके लक्षण अब ऐसे नहीं कि लक्षण आ जाए और चले जाए, उनके लक्षण आ गए तो आ गए। आ रहा है नहीं आ रहा? वो समझना, जहां राग द्वेष आदि कसाय परिणाम को ग्रहण कर रहा है वहां आहार हो ही रहा है। इसलिए आज का दिन में आहार जल आदि का त्याग करके कसाय परिणाम राग द्वेष का त्याग करूंगा, जिससे कर्मों का आहार ना होवे और संबर पूर्वक निर्जरा होवे, सो व्रत है, सो उपवास। ये है प्रोद्योपास क्या प्रतिमा। और इतारण स्वामी ने ही इतनी गहराई से क्या किया है, बताया है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। सब जगह जाएगा 16 पैर का उपवास कर लो, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो, 8 पैर का उपवास कर लो, जे कर लो, एक आसन कर लो, बस हो गया। नहीं आ रहा समझ में? अब आगे देखो, सचित त्याग, और सचित प्रतिमा भी कही गुरु महाराज ने, सचित त्याग भी कही। सचित अर्थात सचेत, सावधान रहना अपने स्वभाव के प्रति, उपयोग हमेशा अपने स्वभाव के प्रति क्या रहे, सचेत और सावधान रहे, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गए होना, शुद्ध हो गए होना, सम्यक्त के जल, ज्ञान के जल से स्नान हो गया है ना, अब तुम शुद्ध 16 के हो गए हो ना, तो सचेत सावधान रहो, कोई भी राग आदि विभाव परिणाम आपको छू ना ले। नहीं आ रहा समझ में? क्या रहा हो? सचेत और सम्यक दृष्टि का सम्यक रूपी जल में स्नान हुआ, सम्यक ज्ञान रूपी जल में स्नान हुआ है, आत्मा के ध्यान रूपी जल में स्नान हुआ है, शुद्ध धर्म रूपी जल में स्नान हुआ है, और सम्यक दृष्टि ने अपने आप को शुद्ध और पवित्र अनुभव किया है। सम्यक दृष्टि ने अपने आप को शुद्धात्मा पाया है। अब ऐसे शुद्धात्मा में रागादि विकारी परिणामों की लघार न लग जाए,
इतना क्या होता है सम्यक दृष्टि, सचेत और सावधान होता है। ये सचेत त्याग करना, भीतर के हरित रागादि हरित परिणामों का त्याग होना। क्या सचित त्याग प्रतिमा वाला हरित रागादि हरित परिणाम का त्याग होना। प्रतिक्रमण पढ़ते ना अपन, और है बाहर में हरी फल साग सब्जी का तो कच्चे जल का तो प्रतिमाधारी क्या कर देता है, 5वीं प्रतिमा वाला फासू जल ही उपयोग करेगा, गर्म फासू फल सब्जी ही उपयोग करेगा, हरी फल सब्जी उपयोग नहीं कर सकता। आ रहा है? ऐसे ही यहां भीतर में कह रहे हैं, ये तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन भीतर में हरित परिणाम काम कर, रागादि हरित परिणाम काम कर रहे हैं, तो वहां भी सचित त्याग प्रतिमा नहीं। पहले रागादि हरित परिणाम का क्या हो, बाहर की हरियाली तो छोड़ दी, पर भीतर की जो हरियाली बची है, राख की, देश की, गसाए की, उसका भी तो क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जो सचित त्याग प्रतिमा वाला इतना सचेत सावधान रहता है कि रागादि विभाव परिणाम मुझे स्पर्श ना करें, मेरा उपयोग इनमें ना लग जावे, लिप्त ना हो जावे। और आज तब सचित त्याग क्या है, प्रतिमा। और व्यवहार में बाहर में क्या करता है पता, ज्ञान चेतना के साथ जीने लगा है सचित त्याग। इसके साथ कर्म और कर्म फल चेतना के साथ नहीं जीता। होती तो है कर्म कर्म फल चेतना, लेकिन उसके साथ नहीं जीता, उसके वेदन अनुभव में नहीं जीता। ज्ञान चेतना के वेदन और अनुभव में जीता, ज्ञान चेतना के स्वसंवेदन में जीता, ज्ञान चेतना के साथ जी रहा है। ध्यान रखना, कौन? सचित त्याग प्रतिमा वाला साधक। दशा बढ़ते जा रही है, कितना सचेत सावधान रहना अपने प्रति, एक भी विकारी परिणाम मेरे भीतर प्रवेश न कर जाए, एक समय के लिए स्वभाव का विस्मरण न हो जाए, छोड़ ना सकाऊं एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव को छोड़ सकता नहीं। इतनी प्रीति बढ़ रही है, क्या होते जा रही है आत्मा से, क्या होते जा रही है, प्रीति बढ़ती चली जा रही है। जिससे प्रीति बढ़ती चली जाती है ना, उसके विपरीत हम एक छोटा सा भी क्या नहीं देख सकते, विपरीतता नहीं देख सकते। जिससे हमको आघात क्या होती है, प्रीति होती है। नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि फिर आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे हमको अपने निःशुद्धात्मा से आघात प्रीति है, साधक को अपने स्वभाव से प्रीति बढ़ते चली जा रही है। इसलिए उसको किंचित मात्र भी रागादि परिणाम सुभाते हर समय सचेत और सावधान रहता है, हर समय सचेत। जैसे जैसे अवरय सम्यक दृष्टि श्रावाचार में आया ना, अवरय सम्यक दृष्टि श्रावक जो 18 क्रियाओं का पालन करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि 14 स्थान करती स्वप्न तक में मिथ्यात्व का संबंधित दोष नहीं लगाता। में स्वप्न में भी मिथ्या संबंधित दोष नहीं लगाता, स्वप्न में भी मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ नहीं देखता अपने आप को। इतना क्या हो चुका है, वो अपने सम्यक्त के प्रति सचेत और सावधान हो चुका। ऐसे संयमी जीव, व्रती जीव, पंचम गुण स्थान वाला इतना सचेत सावधान हो गया है, हर अवस्था में, कोई भी अवस्था में इतना सचेत सावधान हो गया है कि वो किंचित भी रागादि में लिप्त होता। जैसे अवरय सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में किंचित भी लिप्त नहीं होता स्वप्न तक में, ऐसे संयमी जीव प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक और रागादि में लिप्त नहीं होता। यदि आगे वितरागी होना ना, साधु पर इतना क्या हो चुका है, वो सावधान सचेत हो चुका है, उसको रागादि भिन्न भाषित होते हैं। मेरा वितराग स्वभाव भिन्न है और ये रागादि भिन्न है, ये ज्ञान दर्शन चेतना भिन्न है और इसमें झलकने वाला ये रागादि भाव भिन्न है। एकात्म ममत्व कर्तव्य नहीं होता रागादि के प्रति, और हर समय सचेत सावधान रहता है कि मेरे उपयोग में वितराग स्वभाव का ही रस बना रहे, रागादि का रस ना बन जाए। रागादि का रस नहीं होना चाहिए साधक के जीवन। रागादि का रस का ही है परिणाम है कि साधक जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन में फंसता हुआ दिखाई देता है, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसता हुआ दिखाई देने लगता है साधक। ये सब क्या है, रागादि का रस पड़ा है। मिलाई बाहर त्याग कर दिया तो क्या हुआ, पर रागादि का क्या पड़ा है, रस आ रहा है। तो रागादि के रस को क्या करो, छोड़ना पड़ेगा, राग भी छूट जाएगा और वितरागता की ओर ज्ञान आगे बढ़ेगा, साधक आगे बढ़ेगा। आ रहा है? तो सचेत सावधान रहो अपने आप में,
आगे देखो सचित त्याग प्रतिमा में, और आगे क्या कहते हैं, कितना सचित सावधान रहना। 320 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। चेयन शुद्ध सावम अपापरमप्यचेनारूपम गय संकल्प विअप्पम चेयन पणिमाधुवम लोये चेयन शुद्ध सहावम। आ रहा है, चेयन शुद्ध सहावम, जो अपना चैतन्य स्वभाव है वो कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध है। चेतना अशुद्ध नहीं है। चेतना कैसी है, पर क्या तुमने चेतना को शुद्ध रखा है? अब अच्छा अपन चेतन है क्या, नहीं, तो क्या हमने अपने आप को शुद्ध रखा है? चेतन कैसा है, शुद्ध है, उसमें राग आदि नहीं है, कर्म आदि नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म क्या मल नहीं है, से मलिन नहीं है। चेतन कैसा है, कसाय आदि से मलिन नहीं है। ये कसाय राग आदि ये सब चेतना से क्या है, बहुत दूर है, चेतना में प्रवेश नहीं किए। एक भी कर्म परमाणु ने, पुद्गल कर्म परमाणु ने आत्मा की चैतन्य स्वभाव में प्रवेश भिन्न है। चेयन शुद्ध सहाव, चैतन्य कैसा है, कौन शुद्ध है, मैं। क्या ऐसा लखा है, क्या ऐसा अनुभव किया है, क्या चेतना जाग गई है, बोलो ना। चेयन शुद्ध सहाव, मैं चेतन कैसा हूं, शुद्ध स्वभावी हूं, था, और मुझे मेरी चेतना की शुद्धता का क्या होना चाहिए, होश होना चाहिए, बोध बना रहना चाहिए। अपापरमप्यचेनारूपम, आत्मा कैसा है, परमात्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप। ऐसा चेतो, ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो, हर समय सचेत सावधान रहो। क्या सचेत, क्या सचेतता रखना है, सचेतता क्या रखना है कि मैं आत्मा क्या हूं, परमात्मा। ये बोध रखो, ये होश रखो, सचेत रहो, सावधान रहो कि मैं आत्मा परमात्मा, जागे रहो। और जब मैं आत्मा परमात्मा हूं तो मिथ्या नहीं होना, मोह नहीं होना, राग आदि नहीं होना, कसाय आदि नहीं होना, विभाव परिणाम आ रहा है। सचेत रहो प्रति समय। ज्ञानी आनंद में क्यों रहता, ज्ञानी के ज्ञान में प्रति समय दिख रहा है कि मेरी चेतना परमात्मा स्वरूप। जो अपने आप को परमात्मा स्वरूप देखेगा वो आनंद में नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, मूत्रा के रहेगा, बोलो ना, दुखी बना रहेगा क्या? जिसने जान लिया मैं आत्मा कैसा हूं, परमात्मा ही, ऐसा ज्ञान में जिसकी झूल रहा है, जो हर समय सचेत रहा है अपने आप को कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, ऐसी जागरूकता, ऐसी सावधानी जिसके भीतर में बनी हुई है, ऐसी सजगता जिसके भीतर में बनी हुई कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, वो हमेशा आनंद में रहता है। गए संकल्प विअप्पम, उसके संकल्प विकल्प क्या हो जाते हैं, मिला जाते, चले जाते हैं, गायब हो जाते, कोई संकल्प विकल्प नहीं रह जाता। जो अपने स्वभाव के प्रति सचेत और काय के संकल्प, चेतना में काय के संकल्प, संकल्प विकल्प कहां उत्पन्न होते हैं, जल्दी बोलो। अच्छा एक बता, संकल्प विकल्प होते क्या नहीं, बोलो तो काय के कारण होते, कहां संकल्प विकल्प की जननी कौन है, राग। संकल्प विकल्प क्यों होते, राग के कारण। क्या कारण होते हैं, राग ही जननी है संकल्प विकल्पों की। और जहां राग घटता चला जाता है, क्रस होते चला जाता है, वीत राग वहां में वृद्धि होती जाती है, संकल्प विकल्प क्या होते हैं, छूटते चले जाते हैं, मिलाते चले जाते हैं। ज्ञानी देखता है मेरी चेतना में कोई संकल्प विकल्प, मेरी चेतना कैसी है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नात्रयम विश्वरूपम तत्पार्थ साधम बहुभक्ति युक्तम। साधक देख रहा है अपने अंतरंग में, सचेत है, सावधान है, सजग है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा,
मैं शुद्ध प्रकाशमान सिद्धार्थ तत्व हूं, समस्त संकल्प विकल्प मुक्ता, सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त हूं। रत्नात्रय अलंकृत विश्वरूपा, मैं रत्नात्रय से क्या हूं? अलंकृत हूं। तीनों लोक में मेरा मैं तीनों लोक में मेरा स्वरूप शुद्धम प्रकाशम सिद्धार्थ अपने रत्नात्रय से अलंकृत है, और सारे संकल्प विकल्पों से मैं क्या हूं? जिसको ऐसे अपने स्वरूप की सुरति होती है उसको संकल्प विकल्प नहीं होती, वो संकल्प विकल्पों में उलझता नहीं, वो संकल्प विकल्पों के साथ बहता नहीं है। आराम है। नाना विकल्प जालों के बीच में भी बैठकर वो अपने आप को निर्विकल्प ही वेदता है, अनुभव करता है, वेदन करता है। ये साधक की साधना का प्रमाण करता है। नहीं आ रहा? गए संकल्प वियपम चेयन परिमाधवम लोए, जहां ध्रुव स्वभाव का आश्रय होता है, जहां ध्रुव स्वभाव का बोध होता है, जहां ध्रुव स्वभाव की दृष्टि होती है, जहां ध्रुव स्वभाव का ज्ञान होता है, जहां ध्रुव स्वभाव का वेदन होता है, आराम है, वहां ये सारे संकल्प विकल्प चले जाते हैं, पिला जाते हैं। और यही वास्तव में सच्ची सचित त्याग क्या है? प्रतिमा। जो मेरी चेतन परिमा, जो मेरी चेतन प्रतिमा है, वो ध्रुव है, अविनाशी है, शाश्वत है, अखंड है। अब उसकी चिंता मत करो। तीनों लोक में जो चैतन्य प्रतिमा है वो कैसी है? ध्रुव है, अविनाशी है, शाश्वत है। और जितने भी ये जड़ के रूप, पुद्गल के रूप, प्रकार आकार दिख रहे हैं, ये सब क्या हो जाने वाले? नाश, क्षणभंगुर है। नहीं आ रहा? बिला जाने वाले। चेयन परिमा ध्रुवम लोहे, मेरी जो चैतन्य प्रतिमा है वो तीनों लोक में कैसी है? ध्रुव है, अविनाशी है, खंड है, उसकी खंडन नहीं हो सकता। जड़ प्रतिमा का खंडन होता है। आराम है। आत्मा शुद्ध असंख्यात प्रदेशी दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य प्रतिमा है, उसका खंडन नहीं। आत्मा के प्रदेश बिखर के अलग अलग नहीं हो सकते, अखंड प्रतिमा। पुद्गल के परमाणु तो बिखर के क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, पर आत्मा के कभी प्रदेश बिखर के क्या नहीं होते? अलग नहीं, कभी नहीं होते। आत्मा के प्रदेश पूरे सर्वांग में फैले हैं ना। जो उंगली भी है, इसमें भी आत्मा के क्या है? अब जो उंगली कट जाए तो इतने प्रदेश निकल के अलग हो गए? नहीं, वो सिमट गए। क्या हो गए? संकोच विस्तार नाम की शक्ति सिमट गए, लेकिन वे कभी खंडित बिखर के अलग नहीं। आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में भी क्या हो जाए? फैल जाए तो भी बिखर के अलग नहीं होते, फिर सिमट जाते। आ रहा है जब समुद्घात की स्थिति होती। मैं अखंड प्रतिमा हूं, मेरा खंडन नहीं होता। आ रहा है? मेरे खंड खंड नहीं हो सकते। चेयन परिमा ध्रुव लोए, तीनों लोक में एक चैतन्य प्रतिमा है जो ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी। बाकी जो शरीर रूपी जो प्रतिमा दिख रही है ना, चर्म चक्षु से जो भी प्रतिमा दिख रही है, जो भी रूप रंग आकार मूर्ति आदि दिख रही है, सब खंडित हो जाए, सब खंडन हो जाएगा। शरीर रात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, कितने सुंदर शरीर हो। दो तबला दो श्याम लवीर, दो जनवर आरक्त शरीर। शरीर ही लिखा हुआ है, आत्मा ने लिखी। कहां गए वे भगवान? कहां गए? और उनको शरीर जो दो तीर्थंकरों का शेष शरीर था, दो तीर्थंकर का लाल शरीर था, दो तीर्थंकरों का शरीर का वर्ण हरा था, श्याम वर्ण था। दो तीर्थंकर का शरीर का वर्ण आ रहा नहीं आ रहा? नील वर्ण के थे। और दो तीर्थंकर के शरीर का वर्ण, 16 तीर्थंकर के शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान था। कहां गया वो रूप? खंडित हो गया। नहीं आ रहा? परम औदारिक शरीर जब हुआ अरहंत अवस्था में, और जब वो असिद्ध अवस्था को प्राप्त किए तो कपूर के भाग जुड़ गए, बिखर गए वे पुद्गल परमाणु लोकाकाश, खंडित हो गए। विचार करो, जो अरहंत भगवान जिस शरीर में, वो परम औदारिक शरीर जिसमें अनंत चतुष्टयधारी चैतन्य परमात्मा विराजमान है, वो परम औदारिक शरीर जो दिखाई दे रहा है पद्मासन में, हाथ में हाथ रखा हुआ, समोह शरण में, जिसके अंदर चेतना
है वो शरीर रूप प्रतिमा भी तो क्या हो गई, खंडित हो गई, बिखर गए पुद्गल परमाणु। फिर जिस प्रतिमा में चेतने नहीं है, अनंत चतुष्टय नहीं है, अनंत दर्शन का अंश नहीं है, ज्ञान का एक अंश नहीं है, नहीं आ रहा, उसको कैसे तुम शाश्वत मान सकते, कैसे प्रभु मान सकते, कैसे परमात्मा मान सकते। देखो लिखा है चेयन पणिमा ध्रुव लोए, तीनों लोक में यदि कोई प्रतिमा ध्रुव है तो वो कौन सी प्रतिमा, शाश्वत है, अखंड प्रतिमा, वो चैतन्य प्रतिमा मेरा रूप है। पर जो तीर्थंकर परमात्मा के शुद्ध संज्ञात प्रदेशी दर्शन ज्ञान में चेतना थी वो अखंड है, वो अभी भी शुद्धालम होगी, उसका कोई खंडन नहीं हुआ। अनंत कर्मों के बीच में रहने के बाद भी, द्रव्य कर्म भाव कर्म मनोकर्म इनकी मार पड़ने के बाद भी आत्मा खंडित नहीं हुई। अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म लगे हैं, पर इन कर्मों की इतनी शक्ति नहीं रही कि आत्मा के प्रदेशों को बिखार के अलग अलग कर देते, खंडित कर देते, अनंत गुणों को बिखर के अलग अलग कर देते, खंडित कर देते। करे क्या, बोलो ना, क्या शक्ति इन कर्मों, कोई शक्ति नहीं, कोई कर्म बलवान नहीं है। जीव की अज्ञानता का बल जब तक है तब तक कर्म बलवान है, और जब जीव की सम्यक ज्ञान का जागरण होता है कर्म भागते हुए नजर आते हैं, कर्म की निर्जरा होती है, छूट जाते हैं कर्म। आ रहा है नहीं आ रहा, विचार करना भगवान। कर्म की शक्ति क्या है, कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अनादिकाल के घनघाती कर्म भी क्या हो सकते हैं, एक क्षण में 6 हो सकते हैं, खंडित हो सकते हैं। तो अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय तो ले, ज्ञान बले कम विलयंती, ज्ञान के बल से कर्म क्या हो जाते हैं, मिला जाते हैं। तो सचेत रहो, सावधान रहो, सजग रहो अपने चैतन्य प्रतिमा के प्रति। आराम है, जागे रहो। कैसे रहो, जागे रहो। आराम है, सचेत और सावधान रहो। भगवान आत्मा मैं ज्यों का त्यों हूं, जैसा का तैसा हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं, ऐसा वेदन करो। आगे देखो, देखो अब बात आ रही है, सचित त्याग प्रतिमा वाला क्या करता है, पढ़ो। मिथ्यामय ज्ञानम रागादि दोष विषय मुक्तानम हरितम सचित सवनम एकदम शुद्ध भाव संयुक्तम। मिथ्यामय ज्ञान, जितने मिथ्यात्मय तो ज्ञान भाव है। रागादि दोष विषय मुक्तानम, जितने भी रागादि दोष हैं, पंचेंद्रिय के विषय आदि मुक्तानम, इनसे क्या होता है, वो मुक्त होता है। क्योंकि ये क्या है, हरित परिणाम, जो संसार को बनाए हुए है, आराम है, जो संसार में स्थित करे हुए हैं। कौन कौन से परिणाम, मिथ्यात्व के, कुज्ञान के, मोह राग और द्वेष के, पंचेंद्रिय के, विषय के, ये परिणाम जीव को संसार में क्या है, बनाए हुए हैं। आराम है, ये वृक्ष होता ना, वृक्ष में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको विज्ञान क्या कहता है, कसाय कहता है। क्या कहता है, उसको भी क्या कहा जाता है, चिपचिपा पदार्थ, कसाय। जब तक वो वृक्ष में होता तब तक वृक्ष खड़ा रहता, और वो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, जैसे सूख जाता है, उस दिन वृक्ष क्या हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। आ रहा है, ऐसे जब तक ये मिथ्यात्व ज्ञान रागादि राग देश मोह आदि विषय आदि के की चिपचिपाहट आत्मा में जब तक क्या होगी, बनी रहेगी, आ रहा है, तब तक संसार रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा। आ रहा है, और ये मिथ्यात्व मोह राग देश ज्ञान अज्ञान के विषयों के परिणाम की क्या चिपचिपाहट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, संसार रूपी वृक्ष सूख जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो मिथ्यात्व ज्ञान रागादि हरित परिणामों से, विषयों आदि के परिणामों से क्या रहो, मुक्त रहो। हरितम सचित सवनम, आ रहा है, क्या कह रहे हैं, हरित सचित सवनम
तिक्तम शुद्ध भावित, इन सारे हरित परिणामों को क्या कर दो, त्याग कर दो, जो संसार में खड़े किए हुए हैं, जीव को मुक्ति नहीं होने दे रहे। मिथ्यात्व ज्ञान, राग द्वेष विषय आदि से के परिणामों से मुक्ति। और व्यवहार में, बाहर में हरित सचित सबनम, जिसमें सावध्य है, जो जीव राशि सहित है, ऐसे फल, साप, जल आदि का भी क्या कर दो, त्याग कर दो। इतनी करुणा है उसके अंदर में, इतनी दया है उसके अंदर में। दया और करुणा का परिणाम क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। यहाँ रागादि ग्रस्त हो रहा है, वितराग भाव बढ़ रहा है, तो आत्मा के प्रति दया का परिणाम बढ़ रहा है। और जहां ऐसा दया का परिणाम बढ़ रहा है वितराग भाव के साथ, वहां जो जीव राशि है जगत में जितनी भी, उनकी किंचित मात्र भी मुझसे विरागना, उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो फासु जल ही ले रहा है, फासु फल सब्जी ग्रहण करेगा, आ रहा है, ना कि सचित अचित करके आ रहा है, वो जा रहा है। किंचित भी जीव की अविरागना मुझसे ना, सावध वस्तु का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ध्यान रखना, 5वीं प्रतिमा वाले को फासु जल ही उपयोग करना, 7वीं प्रतिमा से आगे वालों को आ रहा है, फासु फल सब्जी ही लेना चाहिए। फासु किसको कहते हैं, प्रासुक किसको कहते हैं, छिन्न भिन्न कर दिया जाए, फलों को, सब्जियों को क्या कर दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए, तब वो फासु है। बड़े बड़े पीस दे रहे हैं आप सेव फल के, केले के, आ रहा है, तो वो फासु थोड़ी ना है। उसको क्या करो, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दो, तब वो है फासु। और गर्म पानी में क्या करो, उनको धोना नहीं है, गर्म पानी में बफाओ, तब वो क्या होंगे, फासु आ रहा है। और नहीं तो जीव राशि सहित है, क्या है उसमें, जीव राशि, ये समझ रहे हैं, आ रहा है। ये व्यवहार की बात, इसको तो बहुत अच्छे से पाल लेंगे, सुन लेना तो बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, लेकिन अंदर के हरित राग आदि मिथ्यात्व आदि परिणाम, उनको छिन्न भिन्न कब करो, उनका विच्छेद कब करो, बोलो ना। हम जिस भोज पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उसमें जीव राशि नहीं होना चाहिए, है ना, यही बात है ना। ऐसे ही हमारे ज्ञान के परिणाम में, परिणति में रागादि विभाव परिणाम नहीं होना, ये निश्चय व्यवहार पूर्वक है। पूरा मोक्ष का मार्ग एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलता, आया नहीं आया समझ। तो इतनी अपन को अंदर में सचेत और सावधानी रखना है, तब काम बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। आ रहा है तो क्या रहना है अपन को, सचेत और प्रमाद छोड़ो। क्या छोड़ो, अच्छा प्रमाद किसको कहते, कौन बताएगा, प्रमाद किसे कहते हैं, एक जन बोलो, हाँ बोलो। पर के प्रति मूर्छा भाव प्रमाद है, कितनी अच्छी परिभाषा आई। अच्छा सही है क्या, नहीं, ये भी सही है। और बोलो प्रमाद किसे कहते हैं, सतर्क नहीं रहना अपने स्वभाव के प्रति, सचेत सावधान नहीं रहना अपने स्वभाव के प्रति, तो प्रमाद है। और प्रमाद क्या है, जो अपने स्वभाव की तरफ ना नहीं जा रहा, उपयोग माने काय में पड़ा है, प्रमाद में पड़ा। और प्रमाद शक्ति के अनुसार अपना काम नहीं कर पाना, कितनी अच्छी बात है, प्रमाद है ना, कितनी अच्छी परिभाषा। और है अपने स्वभाव की जहां जहां प्रार्थना हो रही, वहां वहां जी प्रमाद में पड़ा। कितने समझदार होगा, सब कितने बैठे लायक होगा एक ही दिन में, नहीं हो गए है। और प्रमाद क्या है, जो सत्य है उसे स्वीकार नहीं करना, ये भी तो क्या है, प्रमाद है। आराम है प्रमाद, शक्ति के अनुसार काम नहीं करना। अच्छा आत्मा में कितनी शक्ति है, तो फिर आत्मा का कार्य कैसा होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए ना, अनंत शक्ति के लिए होना चाहिए ना। अरे हमारो जी नहीं चल रहा, हमसे नहीं हुए स्वाध्याय, हमसे नहीं हुए जाप पाठ, हमसे नहीं हुए समाये, माने तुमने अपनी शक्ति को ही नहीं जाना, जब तो प्रमाण पड़े हो।
8 वर्ष के बालक ने अपनी शक्ति को पहचान लिया। जिन सेनाचार्य कुंद आचार्य ने 8 वर्ष के बालक ने अपनी शक्ति को पहचान लिया। आचार्य तारण कर्ण देव ने 11 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इस बाल अवस्था में अपनी शक्ति को पहचान लिया और पूरी शक्ति मोक्ष के मार्ग में लगा दिया। नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं हमसे नहीं बनना, अभी हम छोटे हैं, अभी हमसे नहीं चले, हमसे जो नहीं सके वो नहीं सके। तुमने अपनी शक्ति को नहीं देखा, तुम शरीर की शक्ति से सामना करना। शरीर की शक्ति को देख, मन की शक्ति को देख, बुद्धि की शक्ति को देख। शिवबुद्धि की बुद्धि की शक्ति कितनी थी? नमोकार मंत्र याद नहीं होता, फिर भी मोक्ष मार्ग में चला। रत्नात्रय का धारी साधु हुआ और पता है बुद्धि की शक्ति को नहीं देखा, ज्ञान की शक्ति को देखा कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, और बैठ गया अपने आप में विश्वास और केवल ज्ञान को प्रकट कर। आत्मा की शक्ति को देख के चलो, प्रमाद हट जाएगा। आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है क्या नहीं है? तो आत्मा सारे परिसर उत्सर्गों को सहन कर सकता क्या नहीं कर सकता? और किया क्या नहीं किया? नरकों में तो किया ही किया। यहां हम अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। नहीं त्याग हो 12 रात्रि भोजन, नहीं हो 12 रात्रि में पानी त्याग, शक्ति नहीं। काय नहीं, नरकों में एक पूर्ण नहीं मिलो पीवे 33 साल, पर त्याग भाव का नहीं है। आत्मा की शक्ति, किसकी शक्ति? आत्मा की शक्ति को देख के मोक्ष के मार्ग। नहीं आ रहा समझ में? 8 वर्ष के बालक ने, 11 वर्ष के बालक ने कुंद आचार्य 11 वर्ष में मुनि हो गए। विचार करना उसकी शक्ति को देख के। प्रमाद खत्म, रागादि ही प्रमाद है। नहीं आ रहा समझ में? एक समय आत्मा की सुरति प्रतीति और रमणता में चल रहा है। 8 वर्ष का बालक अंतर्मूल में असंख्यात बार स्वभाव में डुबकी लगा, सदुपयोग हो। 11 वर्ष में मुनिराज हो गए नहीं कुंदाचार्य, आ रहा है अंतर्मूर्ख में 48 मिनट के भीतर असंख्यात बार सदुपयोग हो जाता है। 6-7 स्थान में जूझा छूट रहा है। प्रमाद छोड़ दिया क्या नहीं? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। यहां तो इतना प्रमाद है कि भोजन भी कर रहे हैं तो वो और कहीं मुंह में जा रहा है, दृष्टि और कहीं है, बतिया और कहीं रहा है, एकाग्रता नहीं। जब तो अंतराय नहीं निकलता। किनको? श्रावकों को, साधकों को अंतराय क्यों निकल जाता? अंतराय क्यों आ जाता? क्योंकि वो देख सजग है ना, सावधान है ना, प्रमाद से रहित अवस्था से भोजन कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में? मोबाइल में नहीं आ रहा? प्रमाद से रहित अवस्था है। प्रमाद से देखो ना, संयम पूरे प्रमाद को छिटा देगा, और असंयम प्रमाद की दशा है। असंयम काय की दशा है, और संयम पूरे प्रमाद को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। पर ज्ञान पूर्वक लिया गया संयम, आत्मरुचि प्रतीति पूर्वक लिया गया संयम आ रहा है। आत्मा की सुरति पूर्वक लिया गया संयम पूरे प्रमाद को खत्म करना। सोना बस प्रमाद नहीं है, आ रहा है। ज्ञानी सोते हुए भी जागता है और अज्ञानी जागते हुए भी सोता है, क्योंकि स्वरूप को जहां भूला है वहां सो ही रहा है, प्रमाद में ही पड़ा है। पर के प्रति मूर्छा है, प्रमाद में ही पड़ा है। नहीं आ रहा? प्रमाद में पड़ा है। स्वसमय में समय नहीं, हर समय स्वसमय की साधना नहीं है, प्रमाद में पड़ा। प्रमाद के 15 भेद हैं। कितने? कौन कौन से? 15 भेद है प्रमाद के। पंचेंद्री के विषय में लगा है सो प्रमाद में, 4 कसाय में लगा है सो प्रमाद में, 4 विकथा में लगा है सो प्रमाद में, निद्रा में लगा है सो प्रमाद में, और स्नेह में लगा है अर्थात लगाव प्रीति में लगा है किसी की, तो प्रमाद। नहीं आ रहा? तो अपने स्वरूप का विस्मरण ही क्या है? प्रमाद है। आ रहा है? नहीं आ रहा? छोड़ो इस प्रमाद को, अपनी शक्ति को पहचानो और परम पुरुषार्थ को क्या करो? जगा लो, शीघ्र करो, अति शीघ्र करो। प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, तब आत्म कल्याण के मार्ग में साधक आगे बढ़ पाएगा। प्रमाद छूट गया, बताओ विचार करो। जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उस उम्र में 8 वर्ष में 11 वर्ष में मुनि बन के 4 हाथ जमीन देखते चल रहे, प्रमाद चढ़ गया। 1 करवट सो रहा है, 1 करवट,
प्रमाद छड़ गया क्या नहीं? खाली करवट बदलना तो पीछे से परिमार्जन कर रहा 8 वर्ष का बालक फिर करवट बदलता। प्रमाद तो बाहर ही की चर्या देख, कितना सजग रहा होगा ज्ञान भीतर 8 वर्ष में, 11 वर्ष में इतनी बाल अवस्था, कितनी सजगता होगी। सामायिक स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर 6 आवश्यक का पालन हो रहा है प्रति समय, जब तक स्वभाव में डुबकी नहीं लगी। और स्वभाव में डुबकी लग जाए तो 4-4 दिन तक अपने स्वभाव में भ्रमण कर रहे हैं। 40 दोष 32 अंतराय का ध्यान रख रहे हैं कि ये दोष ना लग जाए, आन कर जाए। विचार करना नहीं आ रहा समझ में? विचार कर, चंचलता जिस उम्र में कितनी चंचलता होती, विचार करना। सारी चंचलता क्या हो गई? छूट गई। वीतराग स्वभाव की प्रतीति ने, प्रीति ने, श्रुति ने सारी चंचलता को क्या कर दिया? छुड़ा दिया। मन वचन काय उपयोग भाव परिणाम सब स्थिर हो गए, सब स्वभाव के लिए समर्पित हो। हमारा पूरा समय, शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग, भाव, परिणाम, दृष्टि, ज्ञान की शक्ति, उपयोग, ये सब अपने शुद्धात्मा के लिए समर्पित हो जाए, सारा प्रमाद क्या हो जाए? दूर हो जाए, छट जाए। यही सचित त्याग प्रतिमा है। सचित त्याग प्रतिमा वाला अपने स्वभाव के प्रति हर समय, प्रति समय निरंतर सचेत सावधान, सदा सचेत सावधान, सजग रहता है। सुरति निष्प्रति रहती है, हर समय रहती, सजग सावधान रहता है, सचेत रहता है। तो अपन को भी अपने स्वभाव के प्रति क्या रहना? सचेत और सावधान रहे, निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण कर्ण मंडलाचार्य महाराज की। अब हमारे बीच